समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। ओम नमः सदेव्या। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कर अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिना। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रसम सागर जी सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जो हमारे जीवन के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करते हुए हमारे जीवन में सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति को प्रकट कराने वाली है। विकल्प होना मनुष्य जीवन में स्वाभाविक है और उस विकल्प को समीचीनता के साथ सम्यक रूप से समाधान प्राप्त होना ये पुण्य का उदय है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रदत्त आत्मकल्याण की अनूठी विधा प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए हमारे सामने हैं हिमानी कमलेश सिंघवी अपने विकल्प के साथ। जैन धर्म की मूलभूत त्रिमूर्ति कौन कौन सी है? ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्रवण मुनि प्रसम सागर जी महाराज की, जैन धर्म की मूलभूत त्रिमूर्ति या तीन मूर्ति कोई मात्र परमात्मा की प्रतिमा रूप नहीं, अपितु जो तीन मूल सिद्धांत है उसे ही आचार्य भगवंतों ने त्रिमूर्ति कहा। चाहे वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप हो या जो अनेकांत स्यादवाद और अहिंसा रूप तीन सिद्धांत क्यों न हो, इन तीनों की त्रिवेणी को ही आचार्य भगवंतों ने मूलभूत त्रिमूर्ति कहा है। पर परमात्मा की भी अपेक्षा से जो तीन ऐसे तीर्थंकर भगवान हुए जो कामदेव भी थे और विशेष उन पदों की अपेक्षा से उन तीन स्थानों के त्रिमूर्ति के रूप में प्राप्त होने वाले ऐसे शांति कुंथु अरहनाथ, इनको भी त्रिमूर्ति के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। क्योंकि जैसी अपेक्षा होती है वैसे त्रिमूर्ति का रूप कहा जाता है। परमात्मा के तीन की अपेक्षा से अगर तीन मूर्ति रूप हम समझे तो शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरहनाथ, इनको भी त्रिमूर्ति कहा जाता है। जो वाणी में स्यादवाद, दृष्टि में अनेकांत और चर्या में अहिंसा, ये तीन जो जिन शासन के मूलभूत सिद्धांत है उसे भी त्रिमूर्ति कहा जाता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी
इस त्रिवेणी से ही मूर्तिवान वह भगवान बनता है। इसलिए उन तीनों को भी आचार्य भगवंतों ने त्रिमूर्ति कहा है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। वात्सल्य पंकजी सिंहावत अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। मेरा प्रश्न है कि नमोकार मंत्र में आरिका का वर्णन क्यों नहीं है? नमोकार महामंत्र में मात्र पंच परमेष्ठी को ही नमस्कार है। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु ये 5 परमेष्ठी कहलाते हैं। जो साधु परमेष्ठी के मूल गुण होते हैं 28, उन 28 मूल गुणों को ही आरिका प्राप्त करती है। पर उनमें से 3 मूल गुण, क्योंकि वह स्त्री है, नारी है, महिला है, लेडीज है, इस कारण से जो साधु का मूल स्वरूप है दिगंबर अवस्था, निर्वस्त्र अवस्था, वह आरिका कभी भी ग्रहण नहीं कर सकती। आपने देखा होगा आरिका माँ हमेशा सफ़ेद वस्त्र पहनकर पिच्छी कमंडल धारण करते हुए शेष चर्या मुनिराजों जैसी करती है। मात्र बैठकर एक स्थान पर आहार करना, ये 2 और 3 विशेष ऐसे गुण हैं जो मुनिराजों के समान वे नहीं ग्रहण करती, और इसी कारण से वह पंच परमेष्ठी के अंतर्गत नहीं आती। जो पूर्ण रूप से 28 मूल गुणों को धारण करते हैं उन्हें साधु कहा जाता है। 28 मूल गुणों के साथ विशेष 25 गुणों को जो धारण करते हैं उन्हें उपाध्याय परमेष्ठी कहा जाता है। इन दोनों के साथ 36 मूल गुणों की जहाँ विशेषता है, दीक्षा शिक्षा लेना देना, ये कार्य करना, ये आचार्य परमेष्ठी का कार्य है। 8 कर्मों का नाश करके जो मुक्त हो चुके हैं 8 गुणों के साथ है, वे सिद्ध परमेष्ठी है। और अरहंत परमेष्ठी भी जो 46 मूल गुणों को धारण करते। तो इन किसी भी कैटेगरी में आरिका माँ फिट नहीं होती, क्योंकि भले ही उन्होंने दीक्षा ली है, व्रत लिए हैं, पर 28 में से 3 गुण जो मूल गुण महाराजों का है, आपने देखा होगा नग्नत्व यानी दिगंबरत्व, वह आरिका कभी धारण नहीं कर सकती। स्त्री होने के कारण से वो खड़े होकर कभी भी आहार ग्रहण नहीं करती मुनिराजों के समान। भले ही हाथ में आहार ग्रहण करे पर आरिका बैठकर ही करती है, और खड़े होकर भी और एक स्थान पे खड़े होकर नहीं। ऐसे 3 मूल गुण मतलब बेसिक क्वालिटीज़ साधु परमेष्ठी की उनके पास नहीं होती। इसलिए उनको उपचार से मतलब किसी फॉर्मेलिटी के लिए साधु के रूप में स्वीकार किया जाता है, पर एग्जैक्ट साधु नहीं है। इसलिए पंच परमेष्ठी के अंतर्गत ना होने के कारण से ममोकार महामंत्र में उनको ग्रहण नहीं किया जाता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। हिमांश राजेंद्र जैन नागपुर महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प करें। महाराज जी, इच्छा में सुलभ जी, मेरा उत्तर है कि अपन कुत्ता बिल्ली क्यों। प्रश्न है बेटा, कुत्ता बिल्ली को कभी आपने देखा? जो कुत्ता बिल्ली होते हैं आप उसे गौर से देखना, वे कहीं न कहीं प्राणियों को मारकर खाने की ही अपने कार्य में लगे हैं। अगर सीधा कहें तो कुत्ता बिल्ली जैसे प्राणी हिंसक माने जाते हैं। आपने बिल्ली को देखा होगा चूहा पकड़ते हुए, कुत्ते को भी देखा होगा। चूहा या जो भी पक्षी भी कुछ भी उसे नॉनवेज मिलता है वो खा लेता है, कभी मारकर खाता है, कभी मरे हुए को खाता है। वो नहीं खाया तो कई बार आपने देखा होगा वो कुत्ता बिल्ली जो रास्ते में पड़ा हुआ मल है, गंदगी है, उसमें भी मुंह डालते हैं, उसको भी खाते हुए देखा जाता है। और ऐसे जो हिंसक जीव होते हैं, हिंसक प्राणी होते हैं, उनको पालने से वो जो भी पाप करेंगे उनका दोष आपको लगता है। मतलब आपने कुत्ते को पाला, कुत्ते ने किसी जीव को मारा, उसकी हिंसा की और वो नॉनवेज खा जाता है। उस जीव को नॉनवेज को खाने के कारण से उसको तो पाप लगा ही लगा, क्योंकि जीवों को मारना हमारे यहाँ पाप कहा है। और वो कुत्ता बिल्ली जीवों को मार रहा है, खा रहा है, पर उसका पालन पोषण कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं। और आप इनडायरेक्टली उसको उस पाप के कार्य के लिए सहयोगी बन रहे हैं,
मदद कर रहे हैं, इसलिए कहीं न कहीं उन शिकारी या हिंसक प्राणियों को पालने के कारण से आपको भी हिंसा का ही दोष लगता है। इतना ही नहीं, हमारे आचार्य भगवंतों ने ये कहा है कि ऐसे हिंसक प्राणियों को जो घर में पालते हैं वे उनके साथ ही, मतलब कुत्ता बिल्ली तो हिंसा करके नरक जाएंगे ही जाएंगे, पर आपको भी उनको पालने के कारण से नरक में जाना पड़ेगा और नरकों में बहुत सारे दुखों को भोगना पड़ता है। इसलिए ऐसे हिंसक प्राणियों को, कुत्ता बिल्ली जैसों को नहीं पाला जाता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। ध्रुवी राजू रजावत अगले समीचीन विकल्प के लिए। मेरा प्रश्न ये है, जैन धर्म के जैन धर्म से संबंधित ग्रंथों को क्या कहा जाता है? जैन धर्म से संबंधित जो भी जितने भी ग्रंथ है, पहले तो उन्हें ग्रंथ ही कहा जाता है क्योंकि वह धर्म से संबंधित है। जो भी धर्म से संबंधित पुस्तकें होती है उन्हें ग्रंथ कहा जाता है। तो सामान्य भाषा में जैन धर्म से संबंधित पुस्तकों को ग्रंथ ही कहा जाता है। दूसरी बात, वह वाणी जो ग्रंथों में लिपिबद्ध की गई है, लिखी गई है, वह जिनेंद्र भगवान के द्वारा लिखी गई है या कही गई है, इसलिए उन ग्रंथों को जिनवाणी भी कहा जाता है। ये दूसरा शब्द है जो जैन ग्रंथों को कहा जाता है। तीसरा शब्द जिनवाणी के लिए आगम भी कहा जाता है, जो तीर्थंकर परमात्मा के दिव्य ध्वनि से प्राप्त होता है उसे आगम कहा जाता है। इसलिए जैन ग्रंथों को आगम भी कहा जाता है। जैन ग्रंथ, जिनवाणी, आगम ऐसे कई और भी नामों से इनको जाना जा सकता है, पर सामान्य रूप से प्रचलन में ये तीन ही नाम आते हैं, ग्रंथ, शास्त्र, क्योंकि जो हमारे लिए एक शास्ता का यानी परमात्मा का मार्ग बताने वाले हैं, ऐसे उन ग्रंथों को शास्त्र भी कहा जाता है। तो चौथा नाम उसका शास्त्र भी है। अनेक अपेक्षा से आचार्यों ने और भी नाम लिखे हैं, पर बहु प्रचलन में यानी अधिक रूप से सभी में प्रचलित यही है, जिनवाणी, आगम, शास्त्र और ग्रंथ, ऐसे इनके पर्यायवाची नाम हैं जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। विशुद्धि देवेंद्र केलावत अगले समीचीन विकल्प के साथ। महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। प्रणत सागर जी महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि कर्म क्या होते हैं और इनकी शुरुआत कहाँ से होती है? जो ये कर्म है ये आपके कर्म पर डिपेंड करते हैं। मतलब आप अपने मन से, वचन से और शरीर से जो भी कार्य करते हैं उसके कारण से आपका जो जीव द्रव्य है या आत्मा जिसे कहा जाता है उसमें मूवमेंट होती है। मूवमेंट जिसे वाइब्रेशन भी कहा जा सकता है। और जहाँ आप देख लेना वाइब्रेशन होता है, तरंगे उठती है, तो कुछ ना कुछ वहाँ पर विशेष कार्य होता है। जैसे आपने कभी देखा होगा कि एक ग्लास दूध में 2 चम्मच शक्कर मिलाकर उसको घोलने से वह शक्कर क्या हो जाती है, दूध में मिल जाती है, पिघल जाती है, क्योंकि वहाँ दूध को हिलाया गया, शक्कर को भी हिलाया गया और दोनों के हिलने के कारण से दोनों एक में एक हो गए। ऐसे ही मन, वचन, काय, इन तीनों साधन जो मनुष्यों को या लगभग अधिकांश जीवों को मिले हैं, किसी को मन नहीं भी मिला तो वचन है, काय है, वचन नहीं मिला, शरीर तो मिला, तो इन तीनों में से किसी एक या तीनों के हलन चलन से यानी मूवमेंट से, उसके बदलाव से जो वहाँ पर एक कार्य हो रहा है हलन चलन का, वाइब्रेशन का, वहाँ जो ये बहुत सारे पुद्गल परमाणु इस ब्रह्मांड में है उसको वो एक्सेप्ट करता है। जैसे दूध शक्कर को एक्सेप्ट करते हुए मीठा हो जाता है, ऐसे ही ये जीव आत्मा मन, वचन, काय रूपी 3 एंटीनियों को माध्यम से वह सिग्नल्स ग्रहण करता है मन में होने वाले वाइब्रेशन के कारण से, और उस वाइब्रेशन के कारण से जो पुद्गल वस्तु मेरे आत्मा में आकर चिपक जाती है उसका नाम कर्म है। मन, वचन, काय से जो आप कर्म कर रहे हैं, हरकतें कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं,
उसका रिजल्ट कर्म बंध के रूप में कहा जाता है। और उसके 8 प्रकार कहे हैं कर्म बंध के, कर्म के ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, ये प्रकृति बंध है। आत्मा में कितने प्रदेशों में बंधा है वो प्रदेश बंध कहलाता है। उसकी स्थिति यानी उसकी टाइम लिमिटेशन क्या है वो स्थिति है। और कितनी उसकी पोटेंशियलिटी है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, उसे अनुभाग बंध के रूप में कहा जाता है। ये सब कुछ व्यवस्था दूध पानी जैसे एकमेक होने की व्यवस्था है, ऐसे आत्मा जीव और कर्म वर्गणाएँ, पुद्गल वर्गणाएँ एकत्रित होने की व्यवस्था को कर्म कहा जाता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। नायरा संजय मालवी अगले समीचीन विकल्प के साथ। मेरा प्रश्न ये है, हमें काले कपड़े क्यों नहीं पहनने चाहिए? भगवान पारसनाथ की मूर्ति भी तो काली होती है। बेटा मात्र पारसनाथ भगवान की प्रतिमा ही काली नहीं, आपके सर के बाल भी काले हैं और भी बहुत सारी ऐसी संसार में वस्तु काली है। पर काले वस्त्र विशेष धार्मिक आदि स्थानों पर निषेध इसलिए किए जाते हैं कि उन रंगों का कहीं न कहीं नकारात्मक प्रभाव इफ़ेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। आप अनुभव करना, आपने अगर कभी सोले के वस्त्र पहने होंगे, शुद्ध वस्त्र पहने होंगे, साड़ी पहनी होगी, तो उस सोले की साड़ी पहनकर आप किसी चाट के दुकान में जाकर चाट नहीं खा सकते, क्योंकि शर्म लगती है, ऐसे वस्त्र पहन के वहाँ कैसे जा सकते हैं। तो कपड़ों का, कपड़ों के रंगों का कुछ ना कुछ प्रभाव इफ़ेक्ट हमारे अंदर मन में, आत्मा में भी पड़ता है। और काले वस्त्र सामान्य रूप से शुभ कार्यों में निषेध कहे जाते हैं, अशुभ कहे जाते, पर वहाँ ये नहीं कहा जाता कि आप काले बालों को सफ़ेद करके आ जाओ, पर काले बालों पर भी पल्लू लेने की बात कही जाती है। ये कहीं ना कहीं एक विशेष व्यवस्था है कि जहाँ शुभ कार्य होते हैं वहाँ काले वस्त्र पहनने का निषेध किया जाता है, क्योंकि काले वस्त्र असंयम का प्रतीक माना जाता है। काले वस्त्रों से निषेध प्रदर्शित किया जाता है और भगवान के पास आकर हमें निषेध नहीं, भगवान की भक्ति करनी होती है। किसी प्रकार से असंयम नहीं, पाप नहीं, पुण्य कार्य करने होते हैं। इसलिए सामान्य रूप से धार्मिक कार्यक्रमों में, अनुष्ठानों में, पूजन पाठ विधान, इतना ही नहीं, मंदिर में आना, किसी पर्व के दिनों में इन काले वस्त्रों को पहनने का निषेध किया जाता है। पर सर्वथा काले वस्त्र खराब ही है ऐसा भी नहीं है। कुछ विशेष सिद्धि के लिए काले वस्त्र प्रयोग में लाते हैं। पारसनाथ भगवान के साथ और एक भगवान का वर्ण ही काला कहा जाता है, पर काला उनका वर्ण जैसे प्रतिमा में डार्क ब्लैक दिखता है ऐसा नहीं, हल्का सा उनका ब्लैकिश कलर होता है। इसलिए वो कुछ मांगलिक कार्यों में ये निषेधात्मक रंग है, निषेधात्मक व्यवस्था है, जिसका विपरीत प्रभाव आप पर वैसा ना हो, इस उद्देश्य से ही वहाँ पर ऐसा मंदिर आदि स्थानों में काले कपड़े पहनने का निषेध किया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। काव्या ढालावत अगले समीचीन विकल्प के साथ। जी, इच्छा में क्षुल्लक जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे विज्ञान में कहा जाता है कि पहले मनुष्य बंदर के रूप में होता था और वो रिवॉल्यूट करते करते इंसान बना है, परंतु हमारे धर्म में उल्लेख आता है कि कोई भी किसी भी जाति से परिवर्तित नहीं हो सकता, त्रिअंश त्रिअंश ही रहता है और मनुष्य मनुष्य गति का ही जीव रहता है। तो ये कैसे संभव है? ह्यूमन रिवॉल्यूशन का जो एक सिद्धांत विज्ञान प्रतिपादित कर रहा है वह मात्र थेरोटिकल ही सिद्ध हो सकता है। बेटा आप प्रैक्टिकली विचार करें कि अगर एक बंदर इंसान उस काल में बन सकता है तो आज तो विज्ञान उससे कई अधिक गुना डेवलप हुआ है, और आज के समय में अगर उस बंदर को वो इंसान बना के दिखा ले तो हम मान सकते हैं। जब उस समय पे मतलब कई सैकड़ों हजारों अरबों खरबों वर्ष पहले बंदर रिवॉल्यूट होते होते ह्यूमन बन रहा है, तो मैं कह रहा हूँ आज तो विज्ञान इतना एडवांस हो चुका है, सुपर डुपर हो चुका है, तो एक इंसान को बंदर बना के देख ले, या बहुत सारे बंदर भी है उनका रिवॉल्यूशन करा के हुए वे मनुष्य क्यों नहीं बन पा रहे हैं। ये जब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो मात्र थ्योरी में कहना कैसे हम एक्सेप्ट कर सकते।
और ये भी बात ध्यान रखना, जो 4 प्रकार की गतियाँ कही है आपने पढ़ी होगी, मनुष्य गति, तिर्यंच गति, देव गति और नरक गति। तो एक गति का जीव दूसरे गति में उसी पर्याय में कैसे पहुंच सकता है, ये भी आप प्रैक्टिकली सोच लेना, क्योंकि थेरोटिकली उनकी मूवमेंट दिखा लेना, उनकी व्यवस्थाएं बता लेना, पूँछ निकल जाना ये बता देना, इतनी पूँछ का उपयोग करता है, पर आज तक किसी बंदर की ऐसी पूँछ जैसी पुराने बंदरों की घिसते हुए इंसान बन गई, ऐसे आज के किसी बंदर की भी घिस के दिखा दे, या घिसने की नहीं, किसी की पूँछ काटने से कोई बंदर इंसान बन जाएगा क्या? संभव ही नहीं है। जो जिस गति में होता है उसकी मृत्यु भी उसी गति में होती है, जैसा जन्म लेता है वैसी उसकी उसी गति में मृत्यु होती। अगली पर्याय में, अगले समय में वो दूसरी गति, दूसरे आयु को तो प्राप्त कर सकता है, पर जो जैसा जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी वैसी होती है। इसलिए अनेक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इस ह्यूमन रिवॉल्यूशन थ्योरी में समझ में आते हैं। मात्र थ्योरी ऑन पेपर ही प्रूव की जा सकती है। अगर वह थ्योरी आज प्रैक्टिकली किसी बंदर को इंसान बनाने रूप करके दिखाए तो फिर भी आज इस साइंस की, विज्ञान की बात को स्वीकार करना संभव है, पर तर्क से और प्रत्यक्ष प्रमाण से ये ह्यूमन रिवॉल्यूशन की थ्योरी पॉसिबल हो ही नहीं सकती। एक जाति का इतना ही नहीं, आप वर्तमान में भी देख लेना, एक ह्यूमन में भी मेल को फीमेल करना इतना आसान नहीं है। भले ही उसके किसी प्रकार से मात्र चिन्ह बदल दिए जाए, पर फिर भी उसका स्ट्रक्चर जो जन्म से है वह कतई बदल ही नहीं सकता। फिर जब ह्यूमन में ह्यूमन की बदलाव संभव नहीं, मेल से फीमेल, फीमेल से मेल होना संभव नहीं है, उनका जिसका जैसा जैसा आकार है, जैसी उनकी आकृति है, वेद है, वैसी व्यवस्था रहती है, तो फिर एक बंदर ह्यूमन या मनुष्य कैसे बन सकता है? ये बहुत बड़ा प्रश्न प्रैक्टिकली, और प्रैक्टिकली नहीं लॉजिकली भी प्रूव करके हमें समझने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। मौली दोषी अगले समीचीन विकल्प के साथ। जी, मेरा प्रश्न है कि श्वेतांबर में जब भी बच्चे दीक्षा लेते हैं तो वो वापस मनुष्य जीवन में आ जाते हैं, पर हमारे इसमें ऐसा क्यों नहीं? बेटा, श्वेतांबर आमना में 2 प्रकार की दीक्षा कही जाती है। एक लघु दीक्षा जो कुछ समय की होती है, मतलब 2 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष वे दीक्षा में रहते हैं और पुनः दीक्षा का छेद करते हुए पुनः अपने गृहस्थ जीवन में आ सकते। पर ये व्यवस्था हमारे श्वेतांबर आमना में होने पर भी दिगंबर आमना में इस कारण से नहीं है क्योंकि ये मूल परंपरा नहीं है। मूल परंपरा तो दिगंबर आमना ही है। आज जितनी भी व्यवस्था इस श्वेतांबर आमना में देखने के लिए मिलती है, कहीं न कहीं कुछ 2-1 हज़ार वर्ष पूर्व से ही ये व्यवस्था बदली है। पूर्व में सभी दिगंबर ही अवस्था में थे और सिद्धांत के बदलने के कारण से उन्होंने बहुत सारी अपनी बातों को बदलते हुए नई नई व्यवस्थाएं बनाई हैं। फिर यूँ देखा जाए तो उन्हें श्वेतांबर आमना में महिलाओं की भी मुक्ति होती है, महिला भी भगवान बन सकते हैं। वे हर नगर, हर घर, हर मकान, हर स्थान में जाकर अपनी गोचरी ले लेते हैं। अगर उनके जैसा हम करने लग जाए तो शायद हमारी परंपरा, हमारी व्यवस्था, हमारा सिद्धांत पूर्ण रूप से समाप्त हो सकता है। ये जो भी समझौते की उन्होंने व्यवस्था की है ये मात्र पंचम काल की देन है। श्वेतांबर परंपरा कोई त्रैकालिक व्यवस्था नहीं है। उन्होंने बनाई हुई व्यवस्था भी त्रैकालिक नहीं है। हमारी दिगंबर परंपरा जो एक बार इस मार्ग पे, मोक्ष मार्ग पे चल जाए, पुनः लौटने की कोई व्यवस्था नहीं है। जिसे वर्तमान में बनवे भी कहा जा सकता है। एक बार जो बन गए सो बन गए, लौटने की कोई व्यवस्था नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद।